जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई को सुरक्षित रखने की हमारी पूरी की पूरी कोशिश ही एक बुनियादी भूल पर टिकी हो, और ये कोई इंसानी गलती नहीं बल्कि खुद भौतिकी यानी फिजिक्स के अटल नियमों की वजह से हो। चलिए, इसी बड़े सवाल की गहराई में उतरते हैं। हम एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहां एआई पर पूरा काबू पाना सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। और पता है, यही बात इसे इतना हैरान करने वाला बना देती है। ये जो समस्या है, ये हमारे कोड की किसी कमी की वजह से नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड के अपने ही कोड में छिपी हुई है। तो चलिए इस बड़े दावे के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पूरा कंट्रोल पाने का सपना यूनिवर्स के सबसे बुनियादी नियमों से जा टकराता है। ये सब एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसे कहते हैं कंप्यूटेशनल इररिड्यूसिबिलिटी। अब ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है कि कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का भविष्य जानने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको उसे कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप जीते हुए ही देखना होगा। इसका सबसे कमाल का उदाहरण है स्टीफन वॉल्फ्रम का रूल 30। ये एक बेहद बेहद आसान सा कंप्यूटर प्रोग्राम है और इसकी यही सादगी ही इसे इतना पावरफुल बनाती है। देखिए, नियम सच में बहुत सिंपल है। बस ऐसा सोचिए कि सेल्स की एक लाइन है, कुछ काले हैं कुछ सफ़ेद। अब हर सेल का अगला रंग किस पर निर्भर करेगा? सिर्फ इस बात पर कि वो खुद किस रंग का है और उसके अगल बगल वाले दो पड़ोसी किस रंग के हैं, बस इतना ही। लेकिन जब इस सीधे सादे नियम को बार बार दोहराया जाता है ना, तो जो पैटर्न उभर कर आता है वो दिमाग घुमा देता है। ये पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसमें एक तरफ बेतरतीबी है तो दूसरी तरफ एक तरह का ऑर्डर, और इसका भविष्य जानने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये जानने के लिए कि 10,000 स्टेप्स के बाद बीच वाला सेल किस रंग का होगा, आपको पूरा सिमुलेशन एक एक स्टेप करके चलाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वॉल्फ्रम ने दुनिया के सिस्टम्स को 4 क्लास में बांटा है। क्लास 1, 2 और 3। ये या तो शांत हो जाते हैं या खुद को दोहराते हैं या फिर पूरी तरह बेतरतीब होते हैं। लेकिन क्लास 4 वो तो जादू की जगह है। ये कैओस और ऑर्डर के ठीक बीच का किनारा है, वो जगह जहां जीवन, हमारी खुद की इंटेलिजेंस और हाँ, एडवांस्ड एआई पनपते हैं। तो इसका निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि अगर एआई एक क्लास 4 सिस्टम है, तो गणित के जरिए यह साबित करना नामुमकिन है कि वो भविष्य में क्या करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एआई को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करना एक ऐसी रेस है जिसे कभी जीता ही नहीं जा सकता। ये एक भूत का पीछा करने जैसा है। तो अगर पूरा कंट्रोल एक सपना है, तो फिर हकीकत क्या है? यहीं पर हमें अपनी सोच को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। हमें एक आर्किटेक्ट की भूमिका छोड़कर एक माली की भूमिका अपनानी होगी। देखिए, अब तक हम एआई के लिए एक आर्किटेक्ट की तरह काम कर रहे थे। एक ऐसा आर्किटेक्ट जो एक सटीक ब्लूप्रिंट बनाता है और चाहता है कि हर चीज पर उसका कंट्रोल हो। लेकिन इससे ऐसे सिस्टम बनते हैं जो जरा सा भी बदलाव आने पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब हमें माली बनना होगा। एक माली पेड़ की हर पत्ती को डिजाइन नहीं करता, वो तो बस अच्छी मिट्टी, सही मात्रा में पानी और धूप का इंतजाम करता है। वो विकास को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उसका मार्गदर्शन करता है। यही तो माली वाले नजरिए का सार है। हम शुरुआती माहौल और कुछ बुनियादी नियम बनाते हैं और फिर सिस्टम को खुद ब खुद विकसित होने देते हैं। और जानते हैं क्या? अक्सर इससे कुछ ऐसा उभर कर आता है जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बेहतर और मजबूत होता है। और ये सिर्फ कोई अच्छी लगने वाली बात नहीं है। ये आइडिया बायोलॉजी और साइकोलॉजी की गहरी समझ पर आधारित है। असल में प्रकृति खुद ही सबसे बड़ी माली है। हमें खुद से ये पूछना चाहिए, प्रकृति ने इंसानों जैसी कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल इंटेलिजेंस को कैसे दिशा दी है? इसका जवाब हमारे अपने ही पालन पोषण के तरीके में छिपा है। साइकोलॉजी में एक अटैचमेंट थ्योरी है। ये बताती है कि कैसे एक बच्चे की वैल्यूज उसके माता पिता के साथ उसके रिश्ते से बनती हैं। माता पिता एक सिक्योर बेस देते हैं जहां से बच्चा निडर होकर दुनिया को एक्सप्लोर करता है, और साथ ही एक सेफ हेवन भी जहां वो मुश्किल में पड़ने पर लौट सकता है। एआई को सही दिशा देने के लिए यही हमारा कुदरती खाका है। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें एआई सेफ्टी को एक टेक्निकल प्रॉब्लम समझना बंद करना होगा। असल में यह एक रिश्ता बनाने और उसे संवारने की चुनौती है। तो ये तो हुई सोच की बात, पर इसे हकीकत में कैसे बदलें? मतलब एक माली के तौर पर एआई को विकसित करने के लिए हमारे पास इंजीनियरिंग के कौन से औज़ार हैं? एक तकनीक है कोर्स ग्रेनिंग।
सोचिए, हम किसी कमरे का तापमान उसके हर एक गैस मॉलिक्यूल की स्पीड को ट्रैक करके नहीं मापते। हम बस एक एवरेज देखते हैं। ठीक इसी तरह हमें एआई के हर छोटे छोटे एक्शन की भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके ओवरऑल बिहेवियर को सही दिशा देने पर फोकस करना है। इसे हम एक 3 स्टेप वाले लूप में लागू कर सकते हैं। पहला, एक संविधान बनाना, यानी ऊंचे लेवल के नैतिक सिद्धांत, जैसे कि किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। दूसरा, इन सिद्धांतों को एआई के कोर आर्किटेक्चर में ही डाल देना। और तीसरा, एक माली की तरह लगातार छंटाई करते रहना, यानी लगातार निगरानी और सुधार के जरिए उसके विकास को धीरे धीरे सही दिशा देना। ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। ये पूरी तरह से एक नया नजरिया है। ये पूरे कंट्रोल की नामुमकिन खोज को छोड़कर गाइडेंस और प्रभाव को अपनाता है। मतलब हम हर एक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि हम सिस्टम के विकास की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर ले आता है। अब हमें ये पूछना बंद करना होगा कि हम एक सुपर इंटेलिजेंस को कंट्रोल कैसे करें। ये सवाल ही गलत है। सही सवाल ये है, हम इसका पालन पोषण कैसे करें। ये सुनने में शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारे पूरे रिश्ते को नई परिभाषा देता है। और शायद यही 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।